हाय एवरीवन, आई एम सौम्य फ्रॉम स्टॉक से। चलो बिना किसी देरी से स्टार्ट करते हैं आज का पहला न्यूज। ल्यूपिन ने बताया है कि यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दिलावर ने मायाबेट्रिक पेशेंट केस में एक डिसीजन सुना है। कंपनी इस फैसले के इम्प्लीकेशन को ध्यान से रिव्यू कर रहा है। ये रूलिंग उनके यूएस मार्केट में मायाबेट्रिक से जुड़ी एक्टिविटीज पर असर डाल सकता है। ल्यूपिन ने कहा है कि जैसे ही और क्लैरिटी मिलेगा वो इस पर अपडेट देगा। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल ने कुछ नए मेडिसिन और टैबलेट्स लॉन्च किया है। ये टैबलेट्स एड्रिल के जेनेरिक वर्जन है जो 5 मिलीग्राम से लेकर 30 मिलीग्राम तक की स्ट्रेंथ को अवेलेबल है। IQVIA के डाटा के अनुसार फरवरी 25 तक एड्रिल टैबलेट का यूएस मार्केट साइज अप्रोक्सीमेटली $421.7 बिलियन था। ग्लेनमार्क का ये लॉन्च यूएस मार्केट में उनके सीएनएस प्रोडक्ट्स पोर्टफोलियो को और मजबूत करेगा। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो इंडिया एक्टिवली उन अमेरिकन कंपनीज को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है जो चाइना से अपना मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट करना चाहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स और टॉय जैसे सेक्टर में इन एक्टिविटीज के जरिए उन्होंने इंडिया में इन्वेस्ट करने का एनकरेज किया जा रहा है। ये इनिशिएटिव ग्लोबल सप्लाई चेन रिलायमेंट के कंटेंट में काफी इंपोर्टेंट है। सरकार ने पॉलिसी को सिंप्लीफाई करने पर फोकस किया है ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बूस्ट मिल सके। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो IDFC फर्स्ट बैंक ने 7,500 करोड़ का फंड रेज करने का प्लान बनाया है। यह कैपिटल इन्फ्यूजन बैंक के फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करेगा और फ्यूचर ग्रोथ प्लान्स में मदद करेगा। इन्वेस्टर के भरोसा बैंक को लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी और एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज पर दिखा रहा है। ये फंड्स मेनली लीडिंग ऑपरेशंस, डिजिटल सर्विसेज और ओवरऑल एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए यूज होगा। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो ट्रम्प टैरिफ्स के बाद ग्लोबल एनवायरनमेंट को देखते हुए चाइनीज कंपनीज जैसे हैरियर और संघाई हाईली ने इंडिया FDI नॉर्म्स को एक्सेप्ट कर लिया है। इन फर्म्स ने इंडिया में माइनॉरिटी स्टेक को रूप में अपना बिजनेस कंटिन्यू रखने का फैसला किया है। यह मूव दिखाता है कि चाइनीज कंपनीज जियोपॉलिटिकल शिफ्ट के अकॉर्डिंग अपने स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट कर रही है। इंडिया ग्रेजुअली एक स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग और इन्वेस्टमेंट हब बन रहा है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो UNCTAD की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया 2025 में 6.5% की GDP ग्रोथ अचीव करेगा। इस प्रोजेक्शन के साथ इंडिया ने दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ने वाली मेजर इकोनॉमिक बना रहेगा। ग्रोथ को सपोर्ट मिल रहा है स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज और इकोनॉमिक रिफॉर्म से। ये डाटा इंडिया के लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी का हाईलाइट करता है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो सेबी के चेयरपर्सन ने कहा है कि रेगुलेटर मार्केट पार्टिसिपेंट के लिए हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ गवर्नेंस मेंटेन करेगा। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी पर पूरा फोकस दिया जा रहा है। साथ ही सेबी ये भी ध्यान में रख रहा है कि ओवर रेगुलेशन से इनोवेशन और बिजनेस ग्रोथ इंपैक्ट ना हो। रेगुलेटर का एम एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए सपोर्टिव हो। तो ओवरऑल ये था आज का न्यूज अपडेट। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगा हो या फिर कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो आप हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। तब तक के लिए हम रहते हैं और मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ।